हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरीज़ को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह एक फेरी टेल है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो आपके लिए न्यू हों, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और फेरी टेल। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है फेरी गॉड मदर्स लेसन। फेरी का अर्थ हुआ परी, गॉड मदर का अर्थ होता है धर्म माता, लेसन यानी कि सीख। तो टाइटल का अर्थ हुआ कि परियों की धर्म माता की सीख। So let's begin the story. The fairy godmother wanted all the children to learn to speak the truth always. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। फेरी का अर्थ हुआ परी, गॉड मदर यानी कि धर्म माता, वांटेड यानी चाहती थी, चिल्ड्रन का अर्थ होता है बच्चे, लर्न यानी सीखना, स्पीक यानी बोलना, ट्रुथ यानी कि सत्य, सच, ऑलवेज यानी हमेशा। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ फेरी की यानी कि परी की धर्म माता चाहती थी ऑल द चिल्ड्रन यानी सभी बच्चों को टू लर्न टू स्पीक यानी कि यह सिखाना, ऑलवेज यानी कि हमेशा, सत्य। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि परी की धर्म माता सभी बच्चों को हमेशा सत्य बोलने के लिए सिखाना चाहती थी। सो शी थॉट ऑफ एन आइडिया, इसलिए उसने सोचा। थिंक मतलब सोचना, थॉट थिंक का पास्ट टेंस है, तो सोची। आइडिया का अर्थ होता है उपाय, तो इसलिए उसने सोचा एक उपाय। वन डे, एक दिन, शी कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ फेरीज एंड स्पिरिट्स। कॉल्ड यानी कि बुलाना, मीटिंग का अर्थ होता है बैठक, फेरीज यानी परियां, स्पिरिट्स यानी कि आत्मा। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, शी कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ फेरीज एंड स्पिरिट्स, उसने एक बैठक बुलाई परियों की और आत्माओं की, परियों की धर्म माता ने। शी सेड टू देम वी नीड टू बिल्ड टू प्लेसेस, उसने कहा, क्या कहा, उसने उनसे कहा वी नीड टू बिल्ड टू प्लेसेस, क्या कहा कि हमें दो जगह बनाने की ज़रूरत है। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत, बिल्ड यानी कि बनाना, प्लेसेस यानी जगह। तो फिर क्या होता है, वन इज़ द प्लेस ऑफ ट्रूथ एंड द अदर इज़ द प्लेस ऑफ लाइज। ट्रूथ का अर्थ होता है सत्य एंड लाइज यानी कि झूठ। तो उनमें से एक सत्य का स्थान और दूसरा झूठ का स्थान है, ऐसा धर्ममाता ने कहा। A brick will be added whenever a child speaks the truth with which the fairies will build the place of truth. तो ब्रिक का अर्थ होता है ईटा, एडेड का अर्थ होता है जोड़ना, एडेड यानी जोड़ा गया या जोड़ा, whenever यानी कि जब कभी भी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक ईटा will be added यानी कि जोड़ा जाएगा, whenever जब कभी भी, a child speaks the truth एक बच्चा सत्य बोलेगा, with which the fairies will build the place of truth जिससे कि परियां सत्य के जगह को बनाएंगी। Similarly यानी कि उसी तरह से a brick will be added when a child speaks a lie with which the spirits will build the place of lies। और इसी तरह से एक ईंटा और जोड़ा जाएगा जब कभी भी एक बच्चा एक झूठ बोलेगा जिससे कि आत्माएं झूठ के जगह को बनाएंगे।
As the aim was to teach children to speak the truth, the good fairies went all across the world teaching children to speak the truth. और as the aim यानी कि जैसा aim था यानी कि लक्ष्य था was to teach children to speak the truth, बच्चों को सत्य बोलना सिखाने का. The good fairies went all across the world, अच्छी परियां पूरे संसार में गई. Teaching children to speak the truth, बच्चों को सत्य बोलने के लिए सिखाने. The good fairies now started building the place of truth. अब अच्छी परियां सत्य के जगह को बनाना शुरू कर दी. Every children can help fairies build a big place of truth by always speaking truth. हर बच्चा हमेशा सच बोलकर परियों को सच्चाई का एक बड़ा स्थान बनाने में मदद कर सकता है. सो दिस वॉज द स्टोरी. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं. क्या आपने इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड सीखे यह भी बताएं. तो मैं फिर से हाजिर होती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.